हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 18। 17 पार्ट तक हम लोग पहले देख चुके हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्लासेस होंगी इसकी, और उस तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा इसका। अब ज़रा देखिए, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो लिया कहाँ से गया है, तो ये SP बख्शी बुक से लिया गया है डायरेक्टली। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो क्लोज टेस्ट नाम का एक टॉपिक है आपका SSC CGL में, बैंकिंग वगैरह में, CDS वगैरह में। तो क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये अपना रोल प्ले करता है। और दूसरी बात है, क्लोज टेस्ट जो होता है SSC CGL के मेंस के एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको इग्नोर करना बेहद बेवकूफ़ी है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन में भी इसका यूज़ है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज़ है काफ़ी ज़्यादा। अब जरा बात करते हैं त्रिगीतम 4AM क्लब है क्या, तो इसका क्या मकसद है आप तभी जानेंगे जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे त्रिगीतम। यहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसको देखेंगे, अब कुछ प्रीवियस मैसेज को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लोग यहाँ पर करते क्या हैं। दूसरी बात है पर्सनल गाइडेंस के बारे में। तो जी हाँ, आपको अगर ये गाइडेंस लेना है तो मुझे इस पर व्हाट्सअप करना होगा, कॉल नहीं करना है। मैं खुद कॉल करता हूँ, मुझे ज़रूरत अगर पड़ी, अगर लगता है कि आप बिल्कुल नहीं समझ रहे तो मैं वापस कॉल करता हूँ आपको, लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं एक मैसेज सेंड करूँगा, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं। और मैं पहले बता दूं कि इसके लिए मैं चार्ज करता हूं, कुछ पैसे लेता हूं। तो ये वहम मत बिठा लेना अपने आप में कि जी हाँ ये बिल्कुल फ्री है और सर सारा कुछ फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं यूट्यूब पर सारे वीडियो को फ्री दे रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है। सारे अच्छे वीडियो, आप इडियम्स के वीडियो देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। और रूट वर्ड के थ्रू भी मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करा चुका हूँ बहुत पहले ही। तो अब ज़रा देखते हैं कि क्या है आज का जो फर्स्ट फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये क्या है। तो ये है आपका इंट्रूड इनटू, और सेकंड नंबर है इंट्रूड ऑन। मतलब एक ही वर्ड के साथ एक बार इंटू आया है, एक बार ऑन आया है। कब इंटू और कब ऑन होना चाहिए इसके बारे में ज़रा देखिए। तो यहाँ पर अगर इंटू आ गया तो इसका मतलब होता है कहीं पर फोर्सिबली एंटर करना, मतलब ज़बरदस्ती घुसना किसी के कमरे में, किसी के घर में, किसी के संपत्ति में। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती घुसते हो वहाँ पर तो कहा जाता है इंट्रूड इनटू। ऑन है, इसका मतलब आप किसी के प्रिवेसी में दखल अंदाजी दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तब वहाँ पर इंट्रूड के साथ ऑन आता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप कैच कैसे करेंगे एग्ज़ाम में। तो जी हाँ, आपके एग्ज़ाम में अगर फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर क्लोज टेस्ट है, उसमें ये प्रिवेसी वर्ड जो है वो मेंशन होगा, जैसे इसमें यहाँ पर मेंशन है। जैसे प्रिवेसी वर्ड आपको देखने को मिल जाए, समझ जाना वहाँ पर इंट्रूड के साथ ऑन आएगा। और ये इंट्रूड इनटू यूँ ही याद रहेगा, क्योंकि इंट्रूड इनटू का मतलब ही होता है क्या, तो ज़बरदस्ती घुसना। और इंट्रूड ऑन का क्या अर्थ हुआ, तो दखल अंदाजी देना, किसी के प्रिवेसी गोपनीयता में हस्तक्षेप करना। अब ज़रा देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया ये है, ही इंट्रूडेड इनटू द रूम बट वॉज टर्न्ड आउट। मतलब वह किसी के कमरे में क्या करता है, ज़बरदस्ती घुस जाता है, लेकिन बाद में वॉज टर्न्ड आउट, मतलब उसे बाहर निकाल दिया जाता है। टर्न आउट भी आपका क्या है, एक आपका फ्रेजल वर्ब है, और टर्न आउट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल है सेकंड वाले का, डोंट इंट्रूड ऑन द प्रिवेसी ऑफ एनीवन। मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रिवेसी में, गोपनीयता में आपको क्या नहीं करना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लिया जाए कि आपके बगल वाले घर में एक खिड़की लगी हुई है और उस खिड़की से आप ताक झांक करते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो, किसी के प्रिवेसी में इंट्रूड ऑन कर रहे होते हो, जो कि गलत है, कानूनन भी गलत है, और दूसरी बात मोरली भी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका मीनिंग आप लोग समझ गए। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर है इंटीमेट विद। इंटीमेट के साथ आपका विद आया है प्रीपोजिशन। क्या अर्थ होता है इसका, तो इसका मतलब होता है कि किसी से फ्रेंडली होना, घनिष्ठ होना, नज़दीकी ज़्यादा होना, जैसे सुपरिचित होना। तो ये कहलाता है आपका इंटीमेट विद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यहाँ पर है शी इज़ इंटीमेट विद माई फैमिली। मतलब वह जो है, एक लड़की जो है वो मेरी फैमिली से काफ़ी घनिष्ठ है, काफ़ी करीब है, काफ़ी नज़दीक है, सुपरिचित है। तो इसका मीनिंग आप समझ गए। फोर्थ नंबर है इरिटेटेड एट। इरिटेटेड के साथ आपका एट आया है, जिसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि किसी के बिहेवियर पर, किसी के एक्शन पर, किसी की एक्टिविटी पर आप जब चिढ़ जाते हो, गुस्से करते हो, तो कहलाता है इरिटेटेड एट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिया है, इरिटेटेड के साथ विद भी आता है। विद कब देंगे, जब किसी व्यक्ति से आप चिढ़े हुए हों। मान लिया जाए मैं आपसे चिढ़ा हुआ हूँ, तो कहूँगा कि आई एम इरिटेटेड विद यू, ना कि एट यू। और आपके मिसकंडक्ट पे, आपके
बिहेवियर पे अगर मैं चिढ़ा हुआ हूँ उसके थ्रू, तो मैं कहूँगा कि आई एम इरिटेटेड एट योर मिसबिहेवियर। बात समझ रहे हो? तो एट है थिंक के बदले, और थिंक के बदले मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि थिंक का जो मतलब होता है वो बिहेवियर होता है, एक्शन होता है, एक्टिविटी होता है। अब जरा देखिए इसका क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल। यहाँ दिया ही सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड एट माई रेफ्यूजल, मतलब वह जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ग्रेटली मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रतीत होता है, सीम्स मतलब प्रतीत होता है क्या, चिढ़ा हुआ, किस पर, एट माई रेफ्यूजल मतलब मेरे अस्वीकृति पर, मेरे इनकार पर, मतलब वो कोई प्रपोजल रखा होगा मेरे सामने, मैंने इनकार कर दिया, तो मेरे इनकार के ऊपर वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, गुस्से में है। तो इरिटेटेड एट का अर्थ होता है चिढ़ा हुआ होना और फिर गुस्से में होना। अब जरा बात करते हैं फिफ्थ नंबर। ये फिफ्थ नंबर जो है ये है आपका इंसेंस्ड एट। इंसेंस्ड के साथ आपका एट आया है, इसका अर्थ होता है नाराज़ होना, मतलब किसी व्यक्ति के बिहेवियर पर, थिंग में क्या क्या आ गया, बिहेवियर, एक्शन, एक्टिविटी, इसके ऊपर आप जब इंसेंस्ड एट होते हो तो इसका मतलब है आप उसके बिहेवियर से नाराज़ हो। और अगर इंसेंस्ड के साथ विद आ गया तो आप किसी पर्सन से नाराज़ हो, ना कि उसके बिहेवियर से एक्सक्यूज मी। तो किसी के बिहेवियर से अगर आप इरिटेट हैं, इंसेंस्ड हैं तो कहलाएगा इंसेंस्ड एट, और किसी व्यक्ति से आप अगर नाराज़ हैं तो कहलाएगा इंसेंस्ड विद। तो यहाँ पर समझ गए इंसेंस्ड एट का मतलब होता है किसी के बिहेवियर पर, एक्शन पे, एक्टिविटी से नाराज़ होना। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, ये ज़रा देख लीजिए आप। एग्जाम्पल दिया है ही वॉज ग्रेटली इंसेंस्ड एट हिज कंडक्ट, मतलब वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कंडक्ट से क्या था, बहुत ज़्यादा इंसेंस्ड एट था, मतलब वह बहुत ज़्यादा नाराज़ था उसके आचरण से, कंडक्ट से। सिक्स्थ नंबर आपका इंडिग्नेंट एट। इंडिग्नेंट एट का मतलब होता है रुष्ट होना, रूठा हुआ होना किसी के बिहेवियर से। बात समझ रहे हो? यहाँ पर भी एट आया है तो एट के साथ हमेशा क्या बताया हूँ कि थिंग आता है, और थिंग के अंदर क्या क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं, एक्शन होते हैं, एक्टिविटी होते हैं। तो यहाँ देखिए आप किसी से रुष्ट हैं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी व्यक्ति से अगर रुष्ट हैं तो वहाँ पर इंडिग्नेंट विद होगा। किसी व्यक्ति के चाल चरित्र पर अगर आप रुष्ट हैं, उससे अगर रुष्ट हैं तो कहलाएगा इंडिग्नेंट एट। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ बीइंग हैप्पी, मतलब खुश होने के बजाय वो क्या कर रहा है, ही इज़ इंडिग्नेंट एट माई ऑफ़र, मेरे ऑफ़र पर वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंडिग्नेंट एट है, मतलब रुष्ट है, रूठा हुआ है। मतलब हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भारी भरकम ऑफ़र को एक्सपेक्ट कर रहा हो, मेरे छोटे से ऑफ़र पर वो क्या है, नाराज़ है, तो कहेंगे इंडिग्नेंट एट माई ऑफ़र। बात समझ गए होगे आप। अब सेवेंथ नंबर है आपका जज ऑफ, और सेकेंड है इसके बाद जज बाय। क्या अर्थ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पर है जज ऑफ, इसका मतलब होता है गिव ओपिनियन, मतलब अपना राय देना, अपना विचार देना। और यहाँ पर जज के साथ अगर बाय आ गया तो इसका मतलब होता है टेस्ट बाय, मतलब किसी चीज़ से किसी को आंकना, किसी पैरामीटर से किसी को परखना, ये कहलाता है जज बाय। तो जज ऑफ का मतलब है आपका अपना राय देना, विचार देना, और जज ऑफ का मतलब, और जज बाय का मतलब है किसी को आंकना या फिर परखना किसी आधार को लेते हुए। जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर जज किया जा रहा है उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से, ना कि उसके स्किल से, कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितने डिग्रीज़ हैं, वो बीए किया है, एमए किया है, मास्टर किया है, पीएचडी किया है, उसको लेकर के उसे क्या कर रहा है, लोग आंक रहा है, जज कर रहा है, ना कि उसके स्किल को देख करके। तो इस तरीके को आधार बनाते हुए जब किसी को आप आंकते हो, परखते हो, तो वहाँ यूज होता है जज के साथ बाय। और किसी चीज़ के ऊपर अगर अपना राय रखते हो, विचार रखते हो, तो वो कहलाता है जज ऑफ। जैसे यहाँ पर दिया है डोंट जज ऑफ थिंग्स, मतलब किसी वस्तुओं को क्या नहीं करो, अपना राय मत दो, विचार मत दो। बाय दियर आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब किसी के रूप रंग, बाहरी रूप रंग को देखते हुए क्या करो, बिल्कुल ही अपना राय मत दो, विचार मत दो। जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था फर्स्ट टाइम, तो एक केमिस्ट्री की मैम थी, वो दिखने में मतलब होता है ना, मतलब उनके पर्सनालिटी से दिखने में वो नहीं लग रही थी कि वो किसी एंगल से वो प्रोफेसर हैं। तो वो जैसे ही अपने क्लासरूम के अंदर आती हैं तो बाहर में सारे खड़े हुए लड़के जो थे मजाक करने लगे, अरे ये तो सबको अंदर बुला रही है, गुस्से से लग रहा है कि काफ़ी यही प्रोफेसर है, अपना काम वाम करती और चली जाती। सब लोग सोच रहे थे कोई प्यून होगी या फिर कोई यहाँ की जो रख रखाव करते हैं वो सब होंगे, कोई स्टाफ होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ। लेकिन बाद में पता चला कि वो इतनी स्ट्रिक्ट मैडम थी और इतनी फेमस थी और इतनी नॉलेज वाली थी कि मत ही पूछो। तो
उसके आउटवर्ड अपीयरेंस पर क्या किए, लोग अपना जज ऑफ कर दिए, मतलब अपना राय रख दिए, गलत विचार दे दिए। इसलिए कभी भी किसी के शकल सूरत को देख करके जज नहीं करना चाहिए। जैसे आप एक सुने होंगे किसी चीज़ का प्रचार ऐड आता है आपके टीवी में, वो होता है एक लड़की उधर से आती है और बोलती है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, याद होगा आप लोगों को। तो मतलब किसी बुक के कवर को देख करके जज नहीं करना चाहिए, विचार नहीं रखना चाहिए कि ये बुक में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बाहर जो आउटवर्ड अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा आपको सुंदर मिलेगा बहुत सारी चीज़, लेकिन अंदर से उतना ही खोखला होगा। तो बाहरी अपीयरेंस को देख करके किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में विचार नहीं देना चाहिए, अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। तो जज ऑफ और जज बाय में आप फ़र्क समझ गए। अब ज़रा देखिए यहाँ पर है 9th नंबर और 10th नंबर, क्या है, जंप टू, और यहाँ पर है जंप एट। कब टू यूज होता है, कब एट यूज होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कंक्लूज़न निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो वहाँ पर यूज होता है जंप के साथ टू। और जब आप किसी के ऑफ़र को तुरंत मान लेते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, तब वहाँ कहलाता है जंप के साथ एट। तो ये दोनों में ये फ़र्क था। यहाँ पर ऑफ़र जो वर्ड है यहाँ पर छुपा हुआ रहेगा या फिर दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में डायरेक्टली, और ऑफ़र वर्ड आप जैसे ही देखेंगे आपको तुरंत समझ जाना है क्या कि यहाँ पर एट ही लगेगा, ना कि टू लगेगा। बात समझ गए। और कंक्लूज़न वाला वर्ड जैसे आप देख लिए समझ जाना है कि वहाँ पर जंप के साथ टू लगना है, जिसका मीनिंग होता है निष्कर्ष निकालना, और जंप एट का मतलब होता है किसी ऑफ़र को तुरंत मान लेना, स्वीकार कर लेना। अब ज़रा देखिए क्या है एग्जाम्पल में, यहाँ दिया डोंट जंप टू कंक्लूज़न। देख रहे हो, कंक्लूज़न आया तो जंप के साथ टू आ गया है, मतलब किसी भी निष्कर्ष पे तुरंत मत पहुँचो, विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स, मतलब बिना किसी सच्चाई को कंसीडर करते हुए। ड्यू कंसिडरेशन का मतलब होता है उचित विचार देते हुए, मतलब पहले विचार कर लेना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए, उसके बाद किसी के ऊपर कंक्लूज़न देना चाहिए, अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए, जंप टू करना चाहिए। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि बिना सच्चाई को सुविचार देते हुए, उचित विचार देते हुए आप किसी भी कंक्लूजन के ऊपर जंप टू मत कीजिए, निष्कर्ष मत निकालिए। फिर आपका यहाँ पर जंप एट, इसका एग्जांपल दिया, ही जंप्ड एट द ऑफर एंड वाज हाईली प्लीज्ड, मतलब वह तुरंत ऑफ़र को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। जंप एट का मतलब बताया किसी ऑफ़र को तुरंत मान लेना, स्वीकार कर लेना। एंड वाज हाईली प्लीज्ड, और क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। प्लीज्ड मतलब खुश था। अब हम आपको यहाँ पर क्या करवाते हैं, रिकैप करवाता हूँ। चलिए, रिकैप का मतलब 2 मिनट के अंदर आप सबका मीनिंग देख लेंगे, एक तरह से रिवीजन आपका तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर है इंट्रूड इनटू, जब भी कोई कहीं ज़बरदस्ती घुसता है तो वहाँ कहते हैं इंट्रूड इनटू। नेक्स्ट आपका इंट्रूड ऑन, इसका मतलब होता है किसी के प्रिवेसी में दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, और इस सेंटेंस में प्रिवेसी वर्ड आपका दिया हुआ रहेगा, तब जान जाना है वहाँ पर ऑन देना है। नेक्स्ट है इंटीमेट के साथ विद, इसका मतलब होता है घनिष्ठ होना, सुपरिचित होना। जहाँ पर 2 वर्ड देते हैं ना ऐसे करके, जैसे इंट्रूड के साथ इंटू, इंट्रूड के साथ ऑन, तो वहाँ जो भी डिफरेंस है वो मैं बता दिया करूँगा आपको, ताकि आप कैच कर पाएँ आसानी से एग्जाम में। यहाँ पर है इरिटेटेड एट, इरिटेटेड एट का मतलब होता है चिढ़ा हुआ होना, गुस्से में होना किसी के बिहेवियर, एक्शन और एक्टिविटी से। नेक्स्ट आपका इंसेंस्ड एट, इसका मतलब होता है नाराज़ होना, वो भी किसी थिंग से, मतलब किसी के बिहेवियर, एक्शन और एक्टिविटी से। नेक्स्ट है इंडिग्नेंट एट, मतलब रुष्ट हो जाना, रूठा हुआ होना किसी के बिहेवियर से, किसी के एक्शन से, किसी के एक्टिविटी से। नेक्स्ट है जज ऑफ, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अपना राय देना, विचार देना किसी के आउटर अपीयरेंस को देखते हुए। और यहाँ पर ओपिनियन वर्ड आपका रिफ्लेक्ट हो रहा होगा सेंटेंस से। यहाँ पर है जज बाय, जैसे जज बाय जान जाओ, तो यहाँ पर जानना कि इसका मतलब है आंकना, परखना। नेक्स्ट आपका जंप टू, इसका मतलब है निष्कर्ष निकालना, और ये कंक्लूजन वर्ड आपका यहाँ पर दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में, जैसे यहाँ दिया है। फिर है जंप एट, जंप एट का मतलब किसी ऑफ़र को तुरंत मान लेना, स्वीकार करना, और यहाँ पर ऑफ़र वर्ड छुपा हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, तो आप समझ जाना जंप के साथ एट देना है। तो आप समझ गए सबका मीनिंग। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।